डॉक्टर रॉबिन ने डॉक्टर मिश्रा के बेटी के लिए फॉरेन से एक एनेबल डॉल लाई थी। वो वही उसी टेबल पर पड़ी थी जहां डॉक्टर मिश्रा लाली का गला दबा रहे थे। अचानक एक चमत्कार हो गया। लाली की आत्मा उस एनेबल डॉल के अंदर चली गई और गरजने वाली बिजलियां रुक गई। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। शिखर गांव एक बहुत खूबसूरत गांव था जो पहाड़ों पर बसा हुआ था। वहाँ आदिवासी पहाड़ी लोग रहते थे। यह गांव नहीं, जन्नत था। लेकिन ये आदिवासी पहाड़ी लोग बहुत खतरनाक थे, इसलिए आजू बाजू के गांव वाले दूसरे लोग यहाँ आने से डरते थे। इस गांव में अलग अलग प्रथाएं भी थी। ये लोग पहाड़ी देवी को बहुत मानते थे और आयुर्वेद पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद ही है। पर एक दिन उनके गांव में अजीब सी बीमारी आई। उसके वजह से लोग बीमार पड़ने लगे और आयुर्वेद से भी ठीक नहीं हो रहे थे। तो गांव के एक आदमी ने सभी गांव वालों को अस्पताल जाने का सुझाव दिया। अस्पताल पहाड़ी के नीचे ही था। सभी लोग अपनों की चिंता में अस्पताल जाने के लिए मान गए। सभी बीमार लोगों को अस्पताल ले जाया गया। उस अस्पताल के डॉक्टर मिश्रा डीन थे। उन्होंने उनके गांव वालों को ठीक करने का यकीन दिलाया। उन बीमार लोगों में से बहुत से लोग ठीक होकर गांव लौट गए, पर कुछ लोगों की मौत हो गई। जो लोग ठीक हो गए उनके लिए तो डॉक्टर मिश्रा भगवान बन गए। ऐसे ही दिन ब दिन कुछ लोग ठीक होने लगे तो कुछ लोग मरने लगे। इधर अस्पताल में महीने में एक दिन फॉरेन से डॉक्टर रॉबिन आते थे। वो इंडिया में आते वक्त डॉक्टर मिश्रा और उनके फैमिली के लिए फॉरेन से बहुत सारे गिफ्ट भी लाते थे। जब डॉक्टर रॉबिन हॉस्पिटल में आए हुए थे तो उनके हॉस्पिटल में पहाड़ी गांव की लाली और उसकी बहन नीली दोनों एडमिट थी। जब रात के 3 बज रहे थे तो लाली को प्यास लगी। वह उठी और पानी पीने के लिए बोतल उठाई तो बोतल में पानी ही नहीं था। तो वह पानी लेने के लिए रूम से बाहर गई। लाली पानी लेने के लिए डॉक्टर के कैबिन के पास से जा रही थी तो उसको डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर रॉबिन की बातें सुनाई दी। वो बोल रहे थे कि आज सुबह 4 बजे लाली को मार देंगे और उसके शरीर के सारे ऑर्गन निकाल लेंगे, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था तो मार्केट में उसके अच्छे दाम भी मिलेंगे। यह सुनकर लाली के हाथों से बोतल नीचे गिर गई। वो भागने ही वाली थी तो डॉक्टर मिश्रा ने उसे पकड़ लिया। लाली उनसे बोलने लगी, तुम मुझे मारने वाले हो, ये बात मैं सबको बताऊंगी और हमारी पहाड़ी वाली देवी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलके ही रहेंगी। यह सुन के और दोनों जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हंसते डॉक्टर मिश्रा ने लाली का गला दबाने लगी। तभी आकाश में बिजलियाँ जोर जोर से गड़गड़ाने लगी। डॉक्टर रॉबिन ने डॉक्टर मिश्रा के बेटी के लिए फॉरेन से एक एनेबल डॉल लाई थी। वो वही उसी टेबल पर पड़ी थी जहां डॉक्टर मिश्रा लाली का गला दबा रहे थे। अचानक एक चमत्कार हो गया। लाली की आत्मा उस एनेबल डॉल के अंदर चली गई और गरजने वाली बिजलियां रुक गई। लाली को मारते ही डॉक्टर मिश्रा बोले, साली 1 घंटे पहले ही मर गई। हमारी बातें नहीं सुनती तो 1 घंटे और जी लेती। और उसके ऑपरेशन करके सारे ऑर्गन निकाल लिए और उसकी बॉडी उसके परिवार को सौंप दी। पहाड़ी गांव में बहुत से लोग मरने लगे थे तो गांव का माहौल शमशान सा हो गया था। इधर हॉस्पिटल में जश्न का माहौल था। दूसरे दिन डॉक्टर रॉबिन लाली के बॉडी के ऑर्गन लेकर फौरन लौट गए और डॉक्टर मिश्रा उनके लिए लाए हुए गिफ्ट घर पर लेकर आए। उस एनेबल डॉल को देखकर डॉक्टर मिश्रा की बेटी सपना बहुत खुश हो गई। रात 12 बज रहे थे तो अचानक एनेबेला डॉल में जान आ गई और शक्तियाँ भी आ गई। उसने सपना को अपने काबू में कर लिया
और डॉक्टर मिश्रा को मारने के लिए कहा। सपना ने उसके पापा को नींद से उठाया और नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर घुमाने के लिए कहा। सपना डॉक्टर मिश्रा की लाडली बेटी थी। वे उसकी बात टाल नहीं सके और उसे घुमाने बाहर लेकर गए। सपना अपने साथ घर का एक चाकू साथ में लेकर आई थी। उसने कुएं के पास आकर डॉक्टर मिश्रा पर चाकू से वार किया और उनको कुएं में फेंक दिया और हॉस्पिटल में आकर सभी डॉक्टरों को भी मार दिया। एनेबल डॉल हर वक्त उसके पीछे ही छुपकर ये करवा रही थी। सभी डॉक्टरों को मारकर सपना सीधे पुलिस स्टेशन गई और पुलिस को अपने पापा की सारी काली करतूत बताई। पुलिस वालों ने भी वक्त न गवाते हॉस्पिटल पर छापा मारा और ऑर्गन रैकेट का पर्दाफाश किया। वहाँ के सभी मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया। इस तरह सभी मरीजों का अच्छा इलाज हुआ और सभी अपने अपने गांव लौट गए और लाली ने भी अपना बदला ले लिया और उसे भी मुक्ति मिल गई।